धर्म समझ में आ रहा है
यहाँ भी निर्माण महोत्सव मनाने आए तो पर्वत पर भी कुटोरा ने मनाया कि नहीं मनाया? कुटोरा द्वारा सब जगह का मना किया। आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पे धर्म की प्रबल भावना होती, क्या होती है? धर्म की प्रबल भावना होती है तो धर्मात्मा तो जिनालय में आ ही जाते हैं। और निवेदन करने आए, क्या क्या निवेदन करने आए? पहाड़ पर। कहाँ पर? ये निर्माण महोत्सव मनाया जाएगा। हाँ, अभी प्रवचन के बाद और तो क्या करना है? आज के दिन संकल्प लेना है। क्या लेना है? संकल्प लेना है कि जो महावीर स्वामी का जो उद्देश्य है, जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारना है। वो पूर्वल जो भील था, वो मलिच्छ था, कौन था? मलिच्छ हिंसा में रत था। तो दिगंबर संत के दर्शन हुए। किसके दर्शन हुए? दिगंबर संत के दर्शन हुए। वो चरणों में नतमस्तक हो गया। क्या हो गया? नतमस्तक हो गया। उन मुनि महाराज ने उपदेश दिया कि मांस का त्याग होना चाहिए। जो तुम हिंसा कर रहे हो ये पाप का ही कारण है। किसका कारण है? व्यक्ति सोचे कि हम अभी पाप कर लें तो बढ़ावा आएगा तो पुण्य करेंगे। क्या करेंगे? पुण्य कार्य करेंगे। काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, तो पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। किसी ने दोहा गाया है, उसमें लिखा है तो पुरुषार्थ करना है तो आज कर लो, कल का क्या? लोग कहते हैं काल लब्धि आएगी। समझ भैया, लोग क्या कहते हैं? काल लब्धि आएगी तो पुरुषार्थ हो जाएगा, स्वयं पुरुषार्थ हो जाएगा, सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पर आचार्य वर्ग रहे पुरुषार्थ से भी काल लब्धि बदली जा सकती है। क्या की जा सकती है? पुरुषार्थ करने से बलात् से समय को लाया जा सकता है, कर्मों का क्षय किया जा सकता है। जो स्थिति बनी हुई है, कर्मों की स्थिति बनी हुई है, उन स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। वो आचार्य वर्ग रहे जो एकांतवादी होते हैं, जो एकांतवादी होते हैं, वो कहते हैं काल लब्धि आएगी, काल लब्धि आएगी तो पुरुषार्थ हो जाएगा। आज एक काम करना, थाली के सामने जाकर बैठ जाना, भोजन की थाली आएगी उसके सामने आकर बैठ जाना, वो काल लब्धि आएगी तो पेट पुरुषार्थ मत करना। आचार्य वर्ग रहे हैं जो एकांतवादी होते हैं, जो मिथ्या दृष्टिजीवी होते हैं, वो पाप का पुरुषार्थ तो करते हैं, पाप का पुरुषार्थ तो करते हैं। तो जब धर्म का पुरुषार्थ की बात आती है, संयम की बात आती है, तो वो कहते हैं काल लब्धि आएगी तो पुरुषार्थ हो जाएगा। भैया पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो महावीर स्वामी ने भी पुरुषार्थ किया। तो तीर्थंकर प्रगति के बंधक थे, आचार्य वर्ग के रहे, उनको संसार समझ में आया, संसार की दशा समझ में आई। तो किसी ने कह दिया संसार से सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग? उनके पास कमी थी, अतुल बल के धारी थे। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे, जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे, ना मुनित्व की प्राप्ति होने वाली है, ना निर्माण की प्राप्ति होने वाली। समझ लेना भैया, एकांत को लेकर मत बैठना। जो एकांत को लेके वो महावीर स्वामी का जीव एकांत का उदय आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया, भगवान के समुद्र में बैठा हुआ था। मुझे तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनना है, उसने संयम को छोड़ दिया, तो पुरुषार्थ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? काल लब्धि आएगी, काल लब्धि आएगी तो मैं भी तीर्थंकर बन जाऊंगा। उसके मन में भाव उत्पन्न हो गया, उसने वो पुरुषार्थ भी छोड़ दिया। आचार्य वर्ग के रहे जब तक स्वादभाव समझ में नहीं आएगा, एक अनेकांत समझ में नहीं आएगा, तब तक महावीर स्वामी का उपदेश समझ में आने वाला नहीं। तो भीम देख रहा था, मुनिराज को देख रहा था, और जैसे देखा उसने, जैसे देखा और मुनिराज के प्रवचन सुने,
किया, महान कौवे के मांस का त्याग किया और ऐसा त्याग किया उसको रोग उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? रोग उत्पन्न हो गया। और जिस रोग के शमन के लिए वेद ने कह दिया कौवे का मांस खाना है। क्या खाना है? कौवे का मांस खाना है। उसने का कौवे का मांस का त्याग है, उसने कौवे के मांस को नहीं खाया और समस्त मांस का त्याग कर दिया। और जब आयु का बंध हुआ तो देव आयु का बंध हो गया। आयु का बंध तो होना है, ये निश्चित है, आयु का बंध तो होना है, पर कौन सी आयु का बंध करना है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब तक भावना प्रशस्त नहीं होगी, जब तक भावना प्रशस्त नहीं होगी, आपका धर्म ध्यान नहीं होगा और आयु का बंध होगा, दुर्गति का भी बंध हो सकता है। भावना प्रशस्त है तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं नियम से सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो आयु का बंध करते हैं तो देव आयु का बंध करते हैं। तो भीम की पर्याय में समझ में आ गया। तो वहां से जीव ने ऐसा पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया, उसने फिर संयम को धारण किया, तीर्थंकर प्रगति आदि को बांधा, फिर वो देव अवस्था को प्राप्त हुआ और देव अवस्था को प्राप्त होकर त्रिशला माँ के घर में आ गया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो महापुरुष होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, छायक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, तीर्थंकर प्रगति के बंधन जीव होते हैं, तो जैसे जन्म होता है तो संसार के समस्त लोगों का सुख का अनुभव होता है। सबसे बड़ा धर्म क्या है भैया? क्या नाम है? उत्तम चंद जी। सबसे बड़ा धर्म क्या है? आचार्य वर्ग कह रहे सबसे बड़ा दया धर्मो विशुद्धो। यदि दया हृदय में है, दया हृदय में है तो सबसे बड़ा धर्म। घर की सफाई की के नहीं की भैया? घर की सफाई की के नहीं की? दीपक जलाया कि नहीं जलाया? आचार्य वर्ग कह रहे आत्मा की सफाई की के नहीं की? कोई शत्रु तो नहीं है? आचार्य वर्ग कह रहे शत्रुता के परमाणु हैं, यदि आपके अंदर शत्रुता के परमाणु हैं तो घर की सफाई भी कर लेना, दीपक भी जला लेना, श्रीफल भी चढ़ा लेना, निर्वाण लाड़ू भी चढ़ा लेना, कोई फल मिलने वाला। जब तक शत्रुता समाप्त नहीं होगी, जब तक क्षमा धर्म उत्पन्न नहीं होगा, हृदय में क्षमा धर्म उत्पन्न नहीं होगा, तब तक आपका धर्म ध्यान नहीं हो सकता। कितना भी पुरुषार्थ करना। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो अनंतानंदी कसाय वाले हैं, जो अनंतानंदी कसाय वाले हैं, वो धर्म ध्यान नहीं कर सकते। वो आत्म ध्यान तो कर सकते हैं और धर्म ध्यान नहीं कर सकता। इस बात को गांठ बांध लेना। तो वह जीव उसने तीर्थंकर प्रगति को बांधा, और जैसे तीर्थंकर प्रगति को बांधा उस माँ के घर में आया, जैसे उसका जन्म हुआ तो संसार के समस्त जीवों को सुख का अनुभव हुआ, तो नारियों को भी क्षण भर के लिए साता का अनुभव हो गया। आपके द्वारा पड़ोसी को साता का अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? परिवार के लोगों को साता का अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? आचार्य वर्ग कह रहे यदि धर्म ध्यान चल रहा है तो संयोग में जितने भी जीव आएंगे, संयोग में जितने भी जीव आएंगे वो साता का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। तो आचार्य वर्ग कह रहे धर्म ध्यान नहीं है, आत्म ध्यान चल रहा है, तो संयोग में जीव आएंगे वो भी संक्लेश का अनुभव करेंगे। अग्नि का स्वभाव कैसा होता है? गर्म होता है, उसके संपर्क में जल आता है तो जल भी गर्म कैसा होता है? आचार्य वर्ग कह रहे यदि आपके हृदय में धर्म ध्यान है तो आचार्य वर्ग कह रहे आपके समीप में जीव आएंगे तो साता का अनुभव करेंगे। तो जीव ने जन्म लिया मोक्ष पुरुषार्थ किया। ये हुंडा निकाल का दोष है, इसका दोष है, ये हुंडा निकाल का दोष है। जितने भी 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए, क्या हुए? ये हुंडा निकाल का दोष है। पर जितने भी आचार्य वर्ग रहे यदि हुंडा निकाल का दोष नहीं होता तो सब विवाहित कितने होते? आज मुनिराज कैसे दिख रहे हैं? सब ब्रह्मचारी दिख रहे हैं। आचार्य वर्ग के काल का दोष है, इसका दोष है, काल का दोष है। हमने संयम को धारण किया तो आज के दिन उनने जीवन मुक्त थे, उनसे जीवन मुक्त थे। उनने पुरुषार्थ किया, 85 प्रगतियों का क्षय किया। 14वें पुरुषार्थ में 85 प्रगतियों का क्षय किया। और जैसी 85 प्रगतियों का क्षय हुआ तो जीवन मुक्त से मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, वो निर्माण को प्राप्त
तुमने निर्माण को प्राप्त कर लिया। बस अंत में भावना भाते हैं, आप दीपक को जलाना, निर्माण रावण को चढ़ाना, और इससे पहले अपनी भावों को निर्मल कर लेना, अपने भावों को निर्मल कर लेना, आर्य सभ्यता को अपने जीवन में स्थान देना। और मिलित सभ्यता को स्थान दोगे तो आचार वर्ग करे तो धर्म ध्यान होने वाला नहीं, धर्म ध्यान होने वाला नहीं, आर्थ बोध ध्यान होने वाली। क्या होने वाले हैं? संकल्प लेना चाहिए। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। किसका लेने का दिन है? हमने आर्य सभ्यता में जन्म लिया है तो आर्य सभ्यता को ही धारण करेंगे, मलिक सभ्यता को धारण नहीं करेंगे। तभी आपका निर्माण रावण चढ़ाना सार्थक है, आपका भगवान के प्रति भक्ति करना सार्थक है। तो आचार बढ़ के रहे। यदि आपने लाड़ू भी चढ़ा दिया और आर्य सभ्यता को धारण नहीं कर पाए तो आपका दीपावली मनाना सार्थक नहीं है। अपनी भावना भाते हैं वो तो जीवन मुक्त हो गए, जीवन मुक्त से मुक्त हो गए। आप भी ऐसा पुरुषार्थ करें, धर्म पुरुषार्थ करें, मोक्ष पुरुषार्थ करें, एक दिन जीवन मुक्त हों। तो जो जीवन मुक्त होते हैं वो समस्त कर्मों